वेलकम बैक। ओ लेवल कंप्लीट करने की सीरीज में अभी हम देख रहे हैं दूसरा पेपर M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, जिसपे हम सीख रहे हैं HTML। इसके पहले भी HTML के 3 वीडियोस हमारे अपलोड हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लें ताकि आपको एक तरफ से सारी चीज़ें समझ में आती रहें। इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं टेबल और उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स, लेकिन हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग, HTML, CSS, W3.CSS यानी CSS का फ्रेमवर्क और जावास्क्रिप्ट, इसके बाद AngularJS यानी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, और उसके बाद हम देखेंगे पब्लिशिंग। तो आज हम देखते हैं टेबल। तो टेबल हमारी रो और कॉलम में डिवाइड होती है। जो ऐसी लाइनें होती हैं उनको आप रो बोलते हैं, और जो ऐसी होती हैं उनको आप कॉलम बोलते हैं। ठीक है, कॉल्स। इसके लिए आप सबसे पहले एक टेबल टैग चालू करते हैं। अगर आपको बॉर्डर वगैरह देना है तो इसके लिए एट्रीब्यूट यूज करते हैं, बॉर्डर 1 2 जो भी है। तो नॉर्मली आप टेबल टैग सबसे पहले चालू करेंगे और टेबल टैग को क्लोज करेंगे लास्ट में। इसके अंदर आपको टेबल का जो भी डेटा है वो सब लिखना होता है। जिसमें हम रो अगर बनाना चाहते हैं तो TR हमको चालू करना पड़ेगा, टेबल रो, और उसी टेबल रो को क्लोज करना पड़ेगा। इसके अंदर हम लिखेंगे एलिमेंट टेबल के, जिसके लिए हम अगर हेडिंग बनाना चाहते हैं तो TH लिखेंगे। अगर आप नॉर्मल लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे TD। TH मतलब टेबल हेडिंग के लिए यूज होगा और TD मतलब होगा टेबल डेटा, और उसके अंदर जो भी आप डेटा लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। फिर वापस से आपको एक TD चालू करना रहेगा, वापस TD क्लोज करेंगे, फिर अगला TD चालू करेंगे, फिर उसके अंदर जो भी डेटा लिखना है वो लिखेंगे, और फिर TD क्लोज करेंगे, फिर अगला TD चालू करके फिर उसके अंदर एक डेटा रखेंगे, फिर TD को क्लोज करेंगे, और आपकी एक रो खत्म होने के बाद आप टेबल रो को क्लोज करेंगे। इस तरह से अगला टेबल रो चालू करेंगे और फिर उसके अंदर TD क्लोज करेंगे, फिर TD चालू, फिर TD क्लोज। तो इस तरह से जितनी सारी आपको टेबल में रो रखनी है उतने सारे आप रखते जाएंगे और कॉलम आपके क्लिक करते जाएंगे। और हर बार आपको ध्यान देना है कि टेबल रो क्लोज होनी चाहिए। टेबल का डेटा जो भी आप TD चालू कर रहे हैं इसे भी क्लोज करनी होती है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम जाते हैं अपने नोटपैड पर, और नोटपैड पर हम शुरुआत करते हैं हमेशा HTML टैग से, और इसके पहले भी आप डॉक टाइप का HTML टैग लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हम हेड लिखते हैं, और हेड के अंदर आप टाइटल लिखते हैं। हमने टाइटल में लिख रखा है टेबल इन HTML, और टाइटल को आपको क्लोज करना है। फिर आप हेड क्लोज करते हैं और बॉडी चालू करना है। इस बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी टेबल बनाने वाले हैं तो बॉडी के अंदर ही आप सारे टैग लिखते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहला टेबल टैग चालू करेंगे, टेबल, और आपको टेबल टैग क्लोज करना है। हम यहाँ पर टेबल टैग क्लोज कर देते हैं। अब इसके अंदर आपको जो भी लिखना है वो सब आप लिखेंगे। हम पहले यहाँ पर लिख रहे हैं एक टेबल का रो चालू करने के लिए TR, और उसके अंदर हम लिख रहे हैं एक TD। फिर हम TD के अंदर लिखेंगे यहाँ पर जो हमें लिखना है। जैसे हमें यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर, तो हमने लिखा सीरियल नंबर, और फिर आप क्या करेंगे, TD को क्लोज करेंगे। अभी हम नॉर्मल लिख रहे हैं इसलिए हम हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, तो नॉर्मली लिखेंगे। वापस हम एक TD और चालू करते हैं, और वापस हम इसके अंदर जो भी लिखना है, जैसे हम नेम लिखने वाले हैं, यहाँ पर हमने नेम लिख दिया, और आप TD को क्लोज करेंगे। इस तरह से आगे इसकी आप वापस एक TD चालू करेंगे, और यहाँ पर आपको जो लिखना है, जैसे हम लिख रहे थे एज, और इसके बाद आपको TD क्लोज करनी है। इस तरह से अभी हमने एक रो बनाई हुई है, और रो को हमें इसके बाद क्लोज करनी है। टेबल रो हमने क्लोज किया। ठीक है, अब आपको इस फाइल को सेव करना है। सेव एज करके आप लिखेंगे कोई भी नाम और एक्सटेंशन नेम HTML, फिर सेव करके आप ब्राउजर के साथ ओपन करेंगे। तो हम इसे ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिख गया सीरियल नंबर, नेम और एज, लेकिन इस पर कोई लाइन बॉर्डर वगैरह नहीं आ रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर देंगे टेबल में, तो आपको बॉर्डर मिल जाएगा। हम यहाँ पर देते हैं बॉर्डर। ये एट्रीब्यूट है टेबल का। जैसे आपको सिंगल बॉर्डर चाहिए, डबल बॉर्डर चाहिए, जितना भी आपको बॉर्डर चाहिए, सिंगल चाहिए तो आप सिंगल दे दो, और सेव करो। सेव करके आप वापस अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करो, तो देख रहे हैं आपको बॉर्डर मिल जाएगा। इस तरह से
हम आगे इसी को बढ़ाते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक रो बना हुआ है इस तरह से, और हम इसको बढ़ाएंगे तो हमें और रो चाहिए होगी। हमने इसी कॉपी किया टोटल, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसी को बढ़ा देंगे। हम इसके अंदर लिख रहे हैं और भी टेबल रो, एक और टेबल रो चालू किया और एक टेबल रो क्लोज किया। हम एक और चालू करते हैं, एक और क्लोज किया। इस तरह से हमने 3 TR चालू किए हैं और 3 क्लोज किए हैं, तो मतलब 3 हमारे पास रो बन जानी चाहिए। हम इसको सेव करते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पर जो डेटा है अभी पहले से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 1 लिखना था, नेम की जगह कोई नेम लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं राजू। और यहाँ पर हम एज लिखने वाले हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पर जैसे ये 15 साल के, कुछ भी आप लिखेंगे आपका जो डेटा है। इसके बाद अगला, और यहाँ पर अगला नेम लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं राजेश, कुछ भी, और यहाँ पर हम उसकी एज लिख देते हैं जो भी है। और इसके बाद हम सेव करते हैं। सेव करके वापस अपने ब्राउज़र से ओपन करना और रिफ्रेश करते हैं। तो देख रहे हैं इस तरह से हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम बन गए हैं। और भी अगर आपको रो बढ़ाने हैं तो आप वापस एक बार यहाँ पर एक TR चालू करेंगे, TR क्लोज करेंगे, और उसके अंदर आप लिख देंगे जो भी आपको डेटा लिखना है। हम और इसको बढ़ा देते हैं, ये सीरियल नंबर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर नेम कोई हम डाल देते हैं एक, और ठीक है यहाँ पर एज कुछ डाल देते हैं इस तरह से, और इसको सेव करते हैं। सेव करके वापस हम अपने ब्राउज़र से इसे ओपन करेंगे तो एक और हमारे पास रो आ गया। इस तरह से आप जितनी चाहिए उतना सा डेटा आप लिखते रहेंगे। TD के अंदर हर एक डेटा लिखा जाएगा, और टेबल रो एक आपको चालू करनी है एक रो बनाने के लिए। अगर आप इस पे और एट्रीब्यूट देखना चाहते हैं, जैसे आप इसको टेबल को अपने बीच में चाहते हैं, सेंटर में पेज के, या राइट में चाहते थे, कहाँ पर चाहते हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पर टेबल के एट्रीब्यूट दे सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं अलाइनमेंट, LICN, अलाइन करना है हमको, इक्वल टू लगाया, कहाँ पर सेंटर में लिखना है तो आप सेंटर लिखिए ऐसे, और सेव करके हम एक बार फिर से इसे ब्राउज़र ओपन करेंगे तो ये सेंटर में आ गया। इस तरह से आपको राइट में ले जाना है तो यहाँ पर राइट लिख देंगे, लेफ्ट पे वापस चाहिए तो आप लेफ्ट लिख देंगे, या बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ्ट ही आएगा। ठीक है, आगे हम और एट्रीब्यूट देखें। जैसे हमें चाहिए कि इस सेल से इस सेल के बीच में दूरी थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं टेबल सेल स्पेसिंग इक्वल टू लगाना है, और इसके अंदर आपको देना है जैसे 20, 30 जितना भी आपको देना है, ये पॉइंट्स में होता है। और सेव करके वापस आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देख रहे हैं सेल का स्पेसिंग जो है वो बढ़ गया है, सेल के बीच की दूरी हर जगह चारों तरफ बढ़ गई है। और जितनी भी आपको चाहिए, हमने यहाँ पर 20 दी है तो काफ़ी बढ़ गई है, आप और कम कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए। 10 to कुछ ये जाता है पिक्सल में होता है, और सेव करके आपको यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर जो ये साइज होता है ये आपका पिक्सल में होता है, तो हम चाहें तो यहाँ पर पिक्सल भी लिख दें। जैसे हम चाहते हैं कि ये 4 पिक्सल हो जाए तो 4 पिक्सल यहाँ पर आप लिख दिया तो ये 4 पिक्सल का हो जाएगा। आप नहीं पिक्सल लिखते हैं तो भी वो पिक्सल में ही लेगा। इस तरह से 4 पिक्सल का आपने स्पेसिंग दे दी। अगर आपको चाहिए कि ये जो लिखा है ये हेडिंग में लिख जाए, यानी पहला जो रो है वो हेडिंग तौर पर लिख जाए, तो उसके लिए सिंपली आपको इस पहले वाली रो पे ये जो हमने TD लिखा है उस TD की जगह आपको लिखना था TH, टेबल हेडिंग। और इसी तरह से बस टेबल हेडिंग को यानी TH को क्लोज करना है, हर जगह TH आपको कर देना है, यानी TH आपको चालू करना है और एक TH क्लोज करना है। TH चालू करना है और TH क्लोज करना है। इसको सेव करते हैं, और सेव करके आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास हेडिंग बन के आ चुका है। इसके अलावा अगर आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ता है इस तरह स्पैम करने की, यानी 2 सेल को मिला के एक सेल बनाया जाता है, कभी कॉलम को कभी रो को, भी हमें ज़रूरत पड़ती है जब कई रो को मिला के एक सेल बनाई जाती है और कभी कभी कॉलम्स को मिला के एक सेल बनाई जाती है। तो जब कभी आपको रो को मिला के एक सेल बनाना हो, जैसे यहाँ पर बनाया गया है C, तो आप यूज करेंगे उस TD के अंदर रो स्पैन। और अगर आप कॉलम्स बना के मिला के एक सेल बना रहे हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे कॉल स्पैन। अगर हमें इस तरह का टेबल बनाना हो तो देखते हैं कि आप किस तरह से टेक्स्ट लिखेंगे। हम पहली रो के लिए एक टेबल रो चालू कर लिए हैं, और यहाँ पर हमने TH टेबल हेडिंग लिख करके सीरियल नंबर, नेम और अदर पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं सिंपली। तो ये आपका एक लाइन में यानी एक रो आपकी बन जाएगी इस तरह से।
हम इसे सेव करके ओपन करते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, राइट। अभी हमें इसके नीचे के एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस तरह से लिखा हुआ है। तो पहले आप टीडी चालू करके 1 और टीडी क्लोज करके फिर से टीडी चालू करके ए, ये तो नॉर्मली लिख लेंगे, तो हम ऐसे ही नॉर्मली लिख देते हैं। इसके लिए हमें एक और टेबल रो चालू करना होगा और हमने यहाँ पर टेबल रो चालू किया। फिर इसके अंदर हम लिखते हैं टीडी और टीडी के अंदर पहला जो एलिमेंट है वो हमारा 1 है सीरियल नंबर और हम टीडी को क्लोज करते हैं। इसके बाद वापस टीडी चालू करते हैं हम अगला, और अगले टीडी के अंदर हमने लिखा हुआ है ए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए और वापस हम यहाँ पर टीडी को क्लोज करते हैं। इसके बाद जो लिखा हुआ है वो मर्ज स्टिल है, कुछ इस तरह से सी लिखा हुआ है इस पूरे को मिला करके। तो इसके बाद हमें इसी रो को स्पैन करना है, हम लिखते हैं यहाँ पर टीडी रो स्पैन। कितने हमें 2 को मिला के 1 करना है, तो हम यहाँ पर रो स्पैन 2 कर देते हैं। 2 रो मिला के, यानी 2 रो का सेल मिला के 1 बना है, तो यहाँ पर लिखा हमने रो। और इसके अंदर हमें लिखना था सी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंपली सी, और फिर आपको टीडी क्लोज कर देना है इस तरह से। इसके बाद अगली ये रो खत्म होती है तो पहले इस रो को आपको इंक्लोज करना है टीआर, और फिर अगली रो आप शुरू करेंगे टेबल रो, और इसके अंदर की टीडी हम लिखेंगे। वापस हम लिखते हैं टीडी, टीडी में इसका एलिमेंट पहला है 2 और वापस टीडी क्लोज करना है, और अगला टीडी चालू करेंगे और इसका एलिमेंट क्या है देखिए, यहाँ पर हमें लिखना है बी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसके अंदर बी और इसका टीडी यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है। इस अगली वाली रो पे हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं और यहाँ पर ये स्पैन किया गया है, तो हम इस रो पे सिर्फ 2 एलिमेंट ही लिखेंगे। तो हमने 2 एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए हैं, पहला ये और दूसरा ये। अब यहाँ पर हमें टेबल रो को क्लोज करना है और टेबल रो हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। एक बार इसे चेक करते हैं, सेव किया हमने, सेव करके हम ब्राउज़र से अब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो बिल्कुल वैसा ही हमें टेबल मिल रहा है, ठीक है। हम अगली रो भी लिखते हैं अगर हमें कॉलम को स्पैन करना हो। इसके बाद आप क्या करेंगे, वापस एक टेबल रो चालू करेंगे और इस टेबल रो के अंदर हमें टीडी के टैग देने हैं। तो पहला टीडी है यहाँ पर 3, यानी पहला एलिमेंट है, और हम यहाँ पर क्लोज करते हैं टीडी। अगला है यहाँ पर इसको मर्ज किया गया है, यानी डी बस लिखा गया है 3 के बाद। तो 3 के बाद एक रो हमें टेबल डाटा हमें चालू करना है टीडी, और इसी के अंदर हमें देना है कॉल्स स्पैन, कॉल्स स्पैन। कितने स्पैन करने हैं, 2 स्पैन करने हैं, तो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2, एक ये और एक ये, दोनों को सेल को मर्ज करके एक बनाया गया है। बस इसके अंदर 3 लिखना है, डी लिखना है, और हम यहाँ पर लिखते हैं डी और वापस टी को क्लोज करते हैं। और इसके बाद हमें टेबल रो भी क्लोज करना है, तो हमने टेबल रो क्लोज किया। अब अगला रो हम लिखेंगे यहाँ पर, हमने चालू किया टीआर, क्योंकि अगली रो भी हमें देनी है, और इसके अंदर का डेटा जो हमें लिखना है उसके लिए हम टीडी लिखेंगे, और इसके पहला डेटा होगा 4 और टीडी हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। फिर आगे टीडी लिखना है हमें अगले डेटा के लिए, वापस हमने टीडी लिखा, और इसके अंदर हमें लिखना है ई और उसके बाद एफ। तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, एक बार हमने यहाँ पर लिख दिया ई और टीडी क्लोज कर दिया। आगे हमें लिखना है अगला टीडी, और इस टीडी के अंदर लिखना है एफ, हमने टीडी क्लोज किया। और लास्ट में हम इसका भी टेबल रो क्लोज करते हैं टीआर। अब हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। सेव करते हैं, सेव करके आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 2 सेल मर्ज हो गया है इस तरह से। अब इसमें हम इनको अलाइनमेंट सेंटर करेंगे। ये किनारे लिखा हुआ है डी, ये भी इसी किनारे लिखा हुआ है, ये किनारे लिखे हुए हैं, इनको आप क्या करोगे, इनका सेंटर अलाइनमेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, इस रो स्पैन के साथ टीडी का एक एट्रीब्यूट और यूज करते हैं, और यहीं पर हम लिख देते हैं अलाइन, LIGN, अलाइन टू, यहाँ पर आप लिख दो सेंटर। एक एक एलिमेंट के लिए हम लिख देते हैं, और एक बार हम चेक करते हैं, सेव किया, रिफ्रेश करके आप देखेंगे तो ये अलाइन टू सेंटर हो गया है। इस तरह से आप इसके लिए भी दे देंगे, इनके लिए भी। तो इस तरह हम अलग अलग ना दे करके हम क्या करें,
हम और एक तरीका अपनाते हैं। आप यहाँ पर ना दो एक एक करके, आप सीधे सीधे यहाँ पर टेबल रो में ही अलाइन सेंटर लिख दो। सीधे टेबल रो पे हमने अलाइन सेंटर लिख दिया, और अगली टेबल रो पे आप वापस इसी तरह कर दो, इसको भी सेंटर कर दो। अगली टेबल रो को फिर से आप इसको भी सेंटर कर दो, यानी पूरी पूरी टेबल रो को ही हम सेंटर कर देते हैं और सेव करते हैं। सेव करके एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देख रहे हैं ये सभी के सभी एलिमेंट सेंटर में आ गए हैं। इस तरह से सभी एलिमेंट अपनी अपनी पोजीशन पे सेंटर पे आ गए हैं। इस तरह से आप टेबल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारे इसके टेबल के एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं सीएसएस के थ्रू। आई होप आपको ये सारे टैग समझ में आए होंगे और आप बेहतर तरीके से टेबल डिज़ाइन कर पाएंगे। इसकी सिलेबस और ई बुक के लिए आप पहले वीडियो पे जाएं और इसके मॉडल पेपर यानी दूसरे पेपर के मॉडल पेपर बहुत सारे प्रोवाइड किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिलेगा पूरा और लॉन्ग आंसर भी आपको साथ में दिए गए हैं। सभी ई बुक्स और मॉडल पेपर की पीडीएफ्स लॉन्ग आंसर के साथ फ्री प्रोवाइड किए गए हैं। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।